चलते हैं, श्री भगवान जी अर्जुन जी को उपदेश कर रहे हैं कि जब उपासक राग द्वेष रहित होकर के जगत में व्यवहार करता है तो उसकी इंद्रियां जो वश में है, अंतःकरण जो वश में है, वो अखंड प्रसन्नता को प्राप्त हो जाता है। ये प्रसन्नता त्रिभुवन में यहां से लेके ब्रह्मलोक तक किसी विषय में, किसी पद में, किसी भी धन संपत्ति आदि में प्रसन्नता नहीं मिलती। हर्ष होता है, हर्ष, और उसका परिणाम शोक होता है। प्रसन्नता किसको प्राप्त होती है? भगवान कह रहे वशीभूत अंतःकरण वाला योगी जो राग द्वेष रहित है, अपने वश में इंद्रियों को कर लिया है, वो हृदय की निर्मलता को प्राप्त होता है। निर्मल हृदय में संपूर्ण दुखों का विनाश हो जाता है। वो शुद्ध चित्त उपासक निसंदेह अखंड प्रसन्नता को प्राप्त होता है। कल चर्चा हुई थी कि किसी भी वस्तु का सेवन राग पूर्वक नहीं, किसी भी वस्तु का त्याग द्वेष पूर्वक नहीं। वस्तु, व्यक्ति, स्थान त्याग करते हैं शास्त्राज्ञा का पालन करने के लिए, और धर्म पूर्वक सेवन करते हैं उन्हीं विषयों का जिससे जीवन यापन हो रहा है, जिससे धर्म की जो हमारी वृत्तियां हैं उनको पूर्ण करने के लिए हमें सामर्थ्य आवे। राग पूर्वक नहीं, धर्म का पालन करने के लिए, द्वेष पूर्वक नहीं, शास्त्राज्ञा का पालन करने के लिए उसकी इंद्रियां वश में हो जाती हैं। जब हम अधर्म पूर्वक भोग भोगते हैं तो हमारा हृदय मलिन हो जाता है, और मलिन हृदय इतना आसक्त हो जाता है, फिर ऐसा लगता है मैं इन भोगों के बिना जीवित नहीं रह सकता। यही बंधन है। श्री भगवान कह रहे हैं जब हृदय में प्रसन्नता आती है तो उससे दो काम अपने आप हो जाते हैं। संसार का संपूर्ण संबंध विच्छेद और भगवान में पूर्ण स्थिति। ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा न सोचति न कांक्षति। ये प्रसन्नता कैसे आई? अपनी इंद्रियों से अधर्म पूर्वक भोग भोगना बंद कर दे, और धर्म पूर्वक जो भोग हैं वो भगवत समर्पित भोगे। कोई भी वस्तु बिना प्रभु को अर्पित किए हुए नहीं, कोई भी आपका कर्म बिना भगवद अर्पण किए नहीं, वो भगवद अर्पित होना। प्रसादेश सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्रासु बुद्धि परिवतिष्ठते। उसकी बुद्धि परमात्मा में स्थित हो जाती है। कोई शोक, कोई चिंता, कोई भय, कोई दुख नहीं रह जाता। इंद्रियां शांत हो जाती हैं, मन पंग हो जाता है। अद्भुत आनंद। इसी के लिए तो मानव जीवन मिला है। हमारी गलत दिशा है कि हम जितना मनमानी भोग भोग ले तो आनंदित हो जाएंगे। जब हृदय में प्रसन्नता आती है तो दो काम हो जाते हैं, संसार का संबंध विच्छेद और भगवान में बुद्धि स्थित। बुद्धि पर्यवतिष्ठते। हमारी बुद्धि स्थिर हो जाती, अचल हो जाती, प्रभु में चलायमान नहीं होगी। अब किसी बड़े बड़े से विषय के संयोग में भी बुद्धि चलायमान नहीं होगी। प्रसन्न चेतसो ह्रासो बुद्धि परिवतिष्ठते। ये प्राप्त करने के लिए हम चले हैं अखंड प्रसन्नता। साधक स्वयं सावधान हो जाए तो बहुत कम समय में परमात्मा प्राप्ति हो जाती है। ये भगवत विषयक प्रसन्नता आना बहुत कठिन है। जब तक अधर्म पूर्वक भोग भोगोगे तब तक प्रसन्नता का परिचय ही नहीं मिलेगा। ये प्रसन्नता भगवत स्वरूप है, प्रसन्नात्मा। जब कभी हम देखा है तो महापुरुष जन ऐसे पूछते हैं, जैसे लोग पूछते हैं तुम्हारा कुशल मंगल है, तो वो ऐसे नहीं बोले। तुम्हारी चित्त की दशा ठीक है? गंगा की रहन, तुम्हारी चित्त की दशा ठीक है जी? बस। ये पूज्य श्री उपाध्याय जी महाराज बहुत ही ऊंचे महापुरुष, इसमें जो दाऊ जी हैं वहां विराजमान, उनके पास मिलने गए तो बस यही पूछ रहे, आपका अखंड भजन चलता है? प्रयास ऐसा ही है महाराज जी।
नहीं, आपका अखंड भजन चलता है, पूरा प्रयास इसी का है। आपका अखंड भजन चलता है, बड़ी ऊंची स्थिति है। तो महाराज जी कृपा कर दीजिए, कैसे अखंड भजन चलेगा जो विक्षेप को प्राप्त ना हो? कृपा कृपा कृपा। तो जो संत सेवा में थे बोले बस महाराज अब चाहे घंटों बैठे रहो, अब कब आंख खुलेगी पता नहीं, तो आपको जब मन हो तब आप चले जाओ। बड़ा चिंतन हुआ कि किसी साधन पक्ष की बात नहीं की और कहा कृपा कृपा कृपा। 3 बार पूछा था अखंड भजन चलता है, ऐसे 3 बार उत्तर दिया कृपा कृपा कृपा। जब हम पीछे के श्लोक पर ध्यान देते हैं जहां भगवान साधन पक्ष का वर्णन करते हैं कि उपासक अपनी इंद्रियों को जीत ले, अपने मन को जीत ले। मन को जीतने का मतलब है अंतःकरण को क्षमता में ले आवे, सुख दुख लाभ हानि प्रशंसा निंदा मान अपमान का कोई प्रभाव हृदय में नहीं पड़ना चाहिए। वहां भगवान ने कहा कि यदि आपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, मन को जीत लिया है, लेकिन आपकी स्थिति परमात्मा में नहीं है, तो कभी भी ये आपको पतित कर सकते हैं। मत परहा, मेरे परायण हो जा। इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने का फल है भगवत चरणारविंद में दृढ़ स्थिति, परमात्मा में स्थिति। गोस्वामी जी बहुत बड़े महापुरुष कह रहे जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु जहां नहीं राम प्रेम प्रधान। अगर भगवत प्रेम नहीं है तो वो जोग कुजोग है, वो ज्ञान अज्ञान है। यहां भगवान कह रहे प्रसन्न चेतसो कब होगे? जब भगवत परायण होगे, भगवत आश्रय भगवत नाम, जब भगवत चिंतन चल रहा है। अब इंद्रियां अपने आप जीत जाएगी, अपने आप मन प्रभु में लग जाएगा। चिंतन में बहुत बड़ा महत्व है, नाम जप में बहुत बड़ी सामर्थ्य है। जब प्रसन्नता प्रकट होती, कई बार सत्संग में कहा है, शरीर की बहुत दुखद स्थिति पर भी हृदय में ऐसा आनंद उपासक के रहता है जैसे बटलोई में दूध चढ़ा दे और नीचे से अग्नि प्रज्वलित, तो उफान पर उफान मारता रहेगा। ऐसे आनंद की उफान आती है। भगवत चिंतन से, भगवत आश्रय से अखंड प्रसन्नता जागृत होती है। और प्रसन्नता में 2 बातें होती हैं, इतना आनंद कि अब कहीं दुख का लेश नहीं, या इतना विरह, यह भी बात है, इतनी व्याकुलता की कुछ अच्छा नहीं लग रहा। दोनों में भगवत साक्षात्कार हो जाता है। जैसे रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा गोपीजन तासा मावीर भूत स्मय मान मुखाम्बुजा पीतांबर धरा सृग्वी साक्षान मनमथ मनमथा, ऐसा। और जैसे ये वृंदावन नित्य विहार रस, इसमें आनंद की उमगन। जब मुख वर्णत हरिवंश चित्त नाम हरिवंश रति मन सुमिरन हरिवंश, यह जो कृपा हरिवंश की, चित्त चिंतन कर रहा है तो हरिवंश वृंदावन में विराजमान सहचरियों के मध्य में श्यामा श्याम के नाम का, मन हमारा संकल्प विकल्प कर रहा है तो उनकी सेवा का, और हमारी स्थिति है चरणाश्रय में, सबसे व्यवहार कर रहे हैं भगवत भाव से, सब जीवन सुप्रीति रीति निवाहता अपनी, किसी से कोई कामना नहीं। श्रवण कथन प्रतीत, यह जो कृपा हरिवंश की, कानों से हम प्रियालाल की बात सुनेंगे, जबान से हम प्रियालाल का नाम प्रियालाल के गुण गाएंगे और दृढ़ विश्वास रखेंगे कि इसी से हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। श्रवण कथन प्रतीत माने होता विश्वास, हमारा दृढ़ विश्वास है कि जो हम नाम जप कर रहे हैं, जो लीला गायन कर रहे हैं, इससे हमें भगवत प्रेम प्राप्त हो जाएगा। तो क्या होगा? बोले परिणाम में फिर आपको रसिक संग मिलेगा, नितिक धर्मिन संग। ऐसी भगवत कृपा होगी कि प्राय रोज आपको संग मिलेगा भगवत प्रेमी महात्मा का। नितिक धर्मिन संग, तो अब रंग बढ़त नित नित सरस, आपके हृदय में अब प्रेम रंग बढ़ेगा। ऐसा अभंग प्रेम जो किसी भी परिस्थिति घटना से भगवत विस्मरण ना हो। फिर क्या होगा? बोले निर्खत नित्य विहार आ गया, पुलकित तन रोमावली आनंद नयन सुधार। अब आनंद अश्रु बहते हैं, यहां जो बहते हैं अश्रु,
वो आनंद अश्रु बहते, इतना अपार आनंद, उसी आनंद में प्रियालाल का साक्षात्कार। दो प्रकार का भाव प्रकट, एक होता है इतनी व्याकुलता, रुदु सुस्वरम राजन, प्राण व्याकुल, अगर अब नहीं मिले तो प्राण निकल जाएंगे। वो एक इतना आनंद, ये जो नित्य विहार रस है, ये इतना आनंद, उसी आनंद में प्रियालाल का साक्षात्कार। ये आनंद का रुदन है। दो प्रकार के आंसू होते हैं, एक आनंद के और एक विरह के। ये दोनों महान हैं, ये भगवत स्थिति में ही प्रकट होते हैं। जो भगवत मार्ग के पथिक हैं, उनमें जिनकी विरह जन्य उपासना पद्धति है, तो विरह बढ़ता चला जाएगा। और जिनकी मिलनानंद, लाल ललना मिल यो सिरावत मोर, उनका आनंद बढ़ता चला जाएगा। वो खिन्न उदास ऐसे नहीं नजर आएंगे, और उसी आनंद में निकलता हा लाडली, हा स्वामिनी, जैसे भोरी सखी, आनंद की उम्र, इतना अपार आनंद कि अब साक्षात आनंद सिंधु, उसी आनंद में, उसी विरह में, दोनों में समान भाव। ये गोपी जनों में देखा गया विरह की चरम अवस्था। प्रसन्नता और व्याकुलता, ये दो बातें। प्रसन्नता में अखंड आनंद, और भगवत प्रसन्नता विरह में उतार देगी। नाम रूप लीला धाम गाते गाते ऐसा विरह प्रकट हुआ कि दर्शन के बिना जीना मुश्किल। ये प्रसन्नता, प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्य उपजायते। अब जिसकी बुद्धि युक्त नहीं है, जो पीछे उपदेश किया गया, तो कह रहे हैं नास्ति बुद्धि रयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावयतः शांति रशांतस्य कुतः सुखम। बहुत ध्यान से सुनना है। जिसकी इंद्रियां संयम में नहीं है, उस मनुष्य की बुद्धि भगवान में नहीं लगती, और जिसकी बुद्धि भगवान से युक्त नहीं है, उसमें कभी भाव नहीं आता है, सूखा होता है हृदय, निगेटिव हुई बातें, नकारात्मक बातें बढ़ती रहती है, ऐसी कल्पनाएं जो दुख दें, क्लेश दें, अशांति दें। उसके अंदर ये भाव ही नहीं आता है कि मेरे जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति, भजन और कर्तव्य परायणता। तो सकामता बढ़ती चली जाती है, कामनाएं। सकामता बढ़ने से शांति नष्ट हो जाती है। शांति नष्ट हुई कि भारी अशांति रहती है। और अशांतस्य कुतः सुखम, अब अरबों रुपया है, पद है, सब है, लेकिन अशांत है। तो भगवान कह रहे हैं रशांतस्य कुतः सुखम, जो अशांत है उसे सुख कैसे प्राप्त होगा। देखो, ये मानव जीवन इंद्रियों को छूट देने के लिए नहीं मिला है। मान लीजिए, इंद्रियों का संयम करना मानव देह में ही हो सकता है, अन्य देह में नहीं। इंद्रियों का संयम विवेक से होता है, विवेक सत्संग से प्राप्त होता है, सत्संग आपको प्राप्त हो रहा है, और भाग्यशाली जन संयम कर भी रहे हैं। जो विवेक सत्संग में मिलता है, वो आपको और किसी साधन से नहीं मिलेगा। बड़ी कृपा है जिनको सत्संग मिला, बड़े भाग पाइप सत्संगा। अब कामनाओं के द्वारा प्रेरित होकर इंद्रियां जो गलत मार्ग में जाती हैं, अब संयम में लाइए, विवेक का प्रयोग कीजिए। क्या विवेक? क्या, अरे बहुत लोग इन्हीं भोगों को भोग रहे हैं, तो अशांत है ना। बहुत जन्मों में हमने भी भोगा, क्या सुख मिला, क्षणिक लगता है कि हम सुखी हो गए, फिर वही तृष्णा, फिर वही भोगने की इच्छा। साधक को समझा बुझा के, डांट फटकार के अपनी इंद्रिय और मन को रोकना है। हे मन, अब नहीं, अब बार बार नहीं, बहुत हो गया, तूने बहुत हमारे जन्म बर्बाद किए, धिक्कार है तुझे। प्रभु ने अवसर दिया मुझे, मानव देह दी, सत्संग दिया, भजन का मार्ग दिया, अब गलत नहीं करेंगे। संयम करना ही पड़ेगा। अगर इनका प्रवाह नीचे की तरफ बढ़ा रहा, ऊर्ध्वगामी नहीं हुआ,
ऊर्ध्वगामी, ऊर्ध्व है प्रभु और अधन है ये सब भोग विलासिता, ये सब अधम है। जिसका मन इंद्रियां संयमित नहीं है उसे असंयमी कहते हैं। और असंयमी पुरुष के हृदय में कभी ये बात नहीं आती कि मुझे भजन करना है, मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। अगर जोर भी दिया जाए तो निर्वाह नहीं कर पाएगा, बात का निर्वाह नहीं कर पाएगा। उसमें एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती, क्योंकि एक निश्चय तो भजन करने से बनेगा ना। जितना आप नाम जप करेंगे उतने निश्चय आपका पक्का होगा। इंद्रिया मन संयमित नहीं है तो वो बार बार निश्चय करेगा, आज से नहीं करूंगा, पर फिर करेगा, आज से नहीं करूंगा, फिर करेगा। यह असंयमी पुरुष का लक्षण है। उत्पत्ति विनाशशील दुखमय संसार के भोगों में सुख बुद्धि इंद्रिया मन उनको भोगने के लिए ललचाते रहते हैं। यही है बंधन, यही है असंयमी पुरुष का लक्षण। अंदर से देखें, जिन जिन भोगों में सुख मिलता है बार बार उनको भोगने की इच्छा या भोग को एकत्रित करना, निरंतर सानिध्य में रखना, यही उसके अंदर चाह रहती है। सुख आराम धन संपत्ति, ये असंयमी पुरुष का लक्षण है। वो भीतर से इतनी कामनाएं प्रकट हो जाती हैं कि अशांत रहता है, बहुत भोगने पर भी। भगवान वर्णन कर रहे हैं तो संशय की जरूरत नहीं, अपने लोग हृदय में देखें। अशांति का कारण संयम रहित हो जाना, संयम नहीं है। भोगों में सुख बुद्धि करके संयम भ्रष्ट हो गए हैं, इसलिए घोर अशांति। क्योंकि कामनाओं पर कामना, बड़ा छलिया है ये हमारा अंतःकरण। कहता ये भोग लो, चलो। अब वो कह रहा ये नहीं, इसमें वो नहीं जो मैं चाह, इसमें 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 पूरे जीवन को नष्ट कर रहा है। बड़ी चतुराई की जरूरत है। और रामाई भजई ते चतुर नर, इन मन और इंद्रियों को फंसा लो तुम, इतनी चतुराई आएगी केवल नाम जप में, भजन में, दूसरे में सामर्थ्य नहीं। विश्वास कर लीजिए। श्री भगवान कह रहे हैं कि ऐसे असंयमी पुरुष की बुद्धि में ये निश्चय ही नहीं होता कि मुझे भजन करना है, मानव देह का लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, यहां कुछ नहीं जाएगा, सब छूट जाएगा, मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। सुत बनिता आदि जान स्वार्थ रत ना करु नेह सभी ते, अंत ही तो ही तजेंगे पामर, तू न तजय वहीं ते। एकमात्र प्रभु ही हमारे सच्चे मित्र हैं, एकमात्र प्रभु का नाम ही परम धन है, एकमात्र विनाशी नित्य सच्चिदानंद प्रभु की प्राप्ति ही हमारा परम लाभ है। ऐसा भोगी पुरुष नहीं निश्चय कर पाता। अब उसके अंदर फल की इच्छा, कामना, आसक्ति, भोग, त्याग शब्द तो है ही नहीं। अब उसके अंदर भावना ही नहीं कि मेरा ध्येय भगवान है। न चा भावयतः शांति, जब उसके अंदर भावना ही नहीं बनी है, भाव ही नहीं है, भजन ही नहीं है, तो त्रिभुवन पति होने पर भी शांति नहीं मिलेगी। बहुत आश्चर्य की बातें होती हैं जब इतिहास पढ़े कि देखो भगवद विमुख होने के कारण इनको भी शांति नहीं, बहुत ऊंचे पदों पे हैं। भगवान कह रहे हैं यदि भजन नहीं, इंद्रियों का संयम नहीं, आपके अंदर भाव नहीं, तो न चा भावयतः शांति। जिसके हृदय में भाव नहीं, संयम नहीं, भजन नहीं, उसे शांति नहीं मिल सकती। उसका अशांत हृदय बना रहेगा। अशांतस्य कुतः सुखम, जब हमारा मन ही अशांत है, बुद्धि ही अशांत है, तो चाहे जितना धन एकत्रित कर लो, भोग भोग लो, अशांति नहीं मिटने वाली। अशांति मिटेगी त्यागात् शांतिरंतरम, गलत भोगों का त्याग करो और उसका बल मिलेगा भजन से। इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावमिवाम्भसी। हे अर्जुन,
जो अपने अपने विषय भोगों में इंद्रियां लगी हैं, उन्हीं में आप लगाए हो। एक इंद्री में इतनी सामर्थ्य है कि तुम्हारी दुर्गति कर देगी, एक इंद्री में। फिर तो 5 कर्म इंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और मुखिया मन, ये एक इंद्री एक मन को अधीन कर लेगी, एक इंद्री मन को अधीन, और मन तत्काल बुद्धि को अधीन कर भ्रष्ट कर देता है। पक्की बात। भगवान कह रहे इंद्रियाणाम ही चरतो यन मनो अनुविधीयते, तत्काल मन को अपने अधीन कर लेती इंद्री, और मन बुद्धि को अधीन किया, बस वो तो भोला इन्हीं पर ममता किए बैठा है, आसक्ति किए बैठा है, वो अधीन होता चला जा रहा है। जो अविनाशी है, जो मैं है। मनुष्य का यह जन्म केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। मुझे अब पता चल गया है सत्संग से कि भगवत प्राप्ति संयम पूर्वक धर्म रूपी विषयों का सेवन करते हुए केवल प्रभु की प्राप्ति करना है, यह लक्ष्य बना है। आप चाहे जो हो जाए, देखो इस मार्ग में चलने के लिए बिल्कुल तैयारी पक्की रखो। आप गिर सकते हो, आपको चोट लग सकती है, समझिए चोट आपके हृदय में। क्या 10 साल से तो ऐसे चल रहा था, अब तो इतना हो गया, अब क्या होगा? बिल्कुल निराश मत होना। वो एक फिसलन है, फिर हम पैर जमाएंगे तो 10 साल जो हमने भजन किया वो व्यर्थ नहीं जाएगा। आपकी यात्रा 10 साल के आगे से प्रारंभ होगी। आप लड़खड़ा गए, गिर गए, खड़े हो, फिर चलो, आपका नाश नहीं होगा। ना में भक्ता प्रणश्यति, ये हम धैर्य के लिए कह रहे हैं, ना कि भ्रष्ट होने के लिए। आप धैर्यवान बनो। अगर कोई चूक हो गई है तो आप निराश मत हो। आपका ये भजन 100 बार कहा है राधा राधा, तो अब 101 से शुरू होगा, 1 से नहीं होगा। यह अविनाशी है। बहुत यहां सावधानी की। ध्येय आपका अगर बन गया है कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, ये कहां बन रहा है? देखो, बड़े भाग्यशाली होंगे जिनको ऐसा बन रहा है कि मुझे अब भजन करना है, मुझे इस जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है। अब साधक को युद्ध करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। बिल्कुल निराश मत होना, इसमें थोड़ी हिम्मत करनी पड़ती है। जीवित मर जाए उलट आप में समाए, बहुत इसमें मजबूती चाहिए। इतना व्यथित करते हैं मन की अच्छे अच्छे रो पड़ते हैं। तन की मार तो सह सकते हो, मन की मार बहुत बहुत पीड़ादायक है। आप लोगों को लग रहा होगा ऐसा क्या मन की मार है? भैया आपको भूख लगी, भोजन पा लिए, देखने का मन देख लिया, सूंघने का मन, अरे उनसे पूछो जिनके लिए गुरु आज्ञा नहीं देखना, ये नहीं सुनना, ये नहीं भोगना। अब जो मन मार देता है, जो जलाता है, जो व्यथा पैदा करता है, उसे जो सह जाता है, सारा जगत उसको नमस्कार करता है। बड़ा कठिन होता है यहां सहना। जीवित मर जाए उलट आप में समाए, बस निश्चय कर लेंगे आप, मृत्यु का वर्ण कर लिया, इससे बड़ा कोई दुख नहीं, अमर हो जाएगा, उसे कोई परास्त नहीं। और जो ऐसे आराम भोगी वृत्ति वाले हैं कि कोई कष्ट न, क्यों? तुम्हारा लक्ष्य ही नहीं श्यामा श्याम। तुम्हारा केवल लक्ष्य है इंद्रियों का सुखपूर्वक, आराम पूर्वक, विलास पूर्वक भोगना, फिर या नहीं, फिर नहीं। हां, आप फंसे हुए हो तो निकाले जाओगे, पर आपका कदम निकालने की तरफ होना चाहिए। आप अगर अवहेलना करते हो और यह दिखाई दे रहा है कि केवल आप दुरुपयोग कर रहे हो अपने जीवन का, फिर नहीं गुंजाइश, फिर तो स्वतंत्र हो आप। अगर आप मुक्त होना चाहते हो तो आप कैसे भी हो, आपका आदर है। हृदय से लगा के, अपने को झुका के, हमारे ऊपर पैर रखकर चढ़ ऊपर, पर चढ़ने के लिए आपका उत्साह होना। अगर आप कहीं प्रयोग करना चाहते हो, फिर नहीं। भगवान बहुत सर्वज्ञ है। पहला देखो, ये मुझे मनुष्य जन्म मिला है, इसमें केवल मेरा एक ही लक्ष्य रहेगा, भजन करते हुए भगवान की प्राप्ति करना।
अब सारे कर्तव्य कर्म करेंगे भगवत प्राप्ति के लिए। हमारा ध्येय है भगवत प्राप्ति, ना कि भोग। अब उसकी बुद्धि एकाकार और बलशाली हो जाएगी, मन अपहरण नहीं कर पाएगा बुद्धि का। लेकिन ऐसा नहीं होता, हमारा लक्ष्य दृढ़ नहीं होता, हमें भजन में प्रीति नहीं, हमें ऐसा नहीं लगता कि हम जितने राधा नाम बोल रहे हैं बहुत बड़ा धन कमा रहे हैं, लोक परलोक सब जगह हमारा मंगल होगा। तो ऐसे पुरुष की इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनोन विधीयते। अब साधक को गुफा में ही थोड़ी रहना होगा, व्यवहार में भी तो आना होगा। और जहां वो व्यवहार में आया और उसके सामने इंद्रियों के भोग आएंगे, कह रहे हैं हम कि कबड्डी का खेल है, आना पड़ेगा इस पाले में बोलने के लिए। पर देखो, कबड्डी में दो बातें ध्यान रखी जाती हैं। पहली बात कि तुम्हारी श्वास नहीं टूटनी चाहिए, कबड्डी कबड्डी कबड्डी, वहां तक जाइए और छू करके अपने पाले पे आ जाइए। तो जब आप उधर बोलने जाएंगे तो 4-5 लदेंगे आपके ऊपर और आपको रोकेंगे कि दो बातें आपकी हो जाए, श्वास टूट जाए और पाले तक न पहुंच पावे। ऐसा होगा, आपको व्यवहार में आना पड़ेगा। तो आप जैसे वो कबड्डी कबड्डी, जैसे राधा 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 टूट ले पावे श्वास और अपने पाले पे आ जाओ। पाला हमारा क्या है? भगवद आश्रय। वो पाले से हटाएगा क्या? मेरा आश्रय ले लो। वो पकड़ेंगे काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इंद्रियों का भोग, देखना सुनना बोलना चखना भोगना। देख अभी 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 तुझे आनंद दे देंगे। अरे बहुत विचित्र माया विचार फेंकती है। इतने दिन हो गए जलते हुए, अब थोड़ा तो क्या होगा, थोड़ा व्यवहार में उतरे, नाम छूटा, लक्ष्य पाले तक वापस करना है। अब उनको घसीटना है, वो पूरा बल लगाएंगे, एक नहीं 4 5 6, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। और अगर राधा 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 ये नहीं टूटा तो तुम्हें वो रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि वो असत बल वाले हैं और तुम्हारे पास सत बल है। हां, गिरा देंगे, चढ़ बैठेंगे, पर आप उतने पे भी घसीटिए पाले की तरफ। राधा 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 राधा, पक्का ये कबड्डी का खेल है। आना पड़ेगा व्यवहार में, चाहे जहां तुम एकांत हो, भिक्षा मांगने आना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा तुम्हें। और उसी समय माया तुम्हारे सामने फेंकेगी भोगों का, बाहुल्यता का, सुविधा का, मान सम्मान का, वो ऐसा फेंकेगी कि भूल जाओ। इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनोन विधीयते, भगवान बोल रहे हैं। जब साधक कार्य क्षेत्र में उतरेगा, व्यवहार में उतरेगा, तो इंद्रियों के सामने अपने आप माया भोग देगी। बहुत सावधानी की जरूरत है, बहुत सावधानी की। इंद्रियां बिल्कुल सतर्क हैं फंसाने के लिए, हमारी दुश्मन है, ये हमारी नहीं है। इंद्रियां मैं नहीं हूं, ये सुख देने वाली नहीं है, दुख देने वाली है। सदैव जहां देखो वहीं फंसा देती है। बहुत विचित्रता है इन माया की, इन भोगों में बहुत विचित्रता है। वो जानते हैं जो सतमार्ग में चल रहे हैं, जो भोगों में गिरे हुए वो क्या जाने। विषय राग तत्काल इंद्रियां कर बैठती है, जिस विषय को देखती है। जहां राग किया कि इंद्रियां पहला काम करती है, विषय ने इंद्रियों को लुभायमान किया, फौरन इंद्रिय अपना जाल फांस कर मन को अधीन किया। मन तुरंत बुद्धि को कहने में देर लगा, ये व्याख्या करने में देर लगा, फंसाने में देर नहीं लगी। मन अपने साथ बुद्धि को कर लिया। अब विषय भोग की प्रबल लालसा, ये घोर शांति, घोर मलिनता। सुख बुद्धि भोग बुद्धि पैदा हुई, रंग चढ़ा, पूरे हृदय पे चढ़ गया रंग। इतनी दिन भजन कर रहे, इतने दिन लीला गायन कर रहे, रंग पूरा नहीं चढ़ पाया हृदय में, और एक इंद्री के विषय ने पूरा रंग चढ़ा दिया। इतना महत्व बैठ गया कि बिना भोगे उस स्वाद में आसक्त होने लगा। अब तो जी नहीं सकते, हमें चाहिए, बस यही सर्वनाश हो जाता है, यही उपासक का।
चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, धर्म विषय का सेवन, धर्म युक्त। अधर्म युक्त तो सर्वनाश ही है। आज जो मनोरंजन समझा जाता है, लगता है कोई पाप नहीं है, कर लो मनमानी, जब परिणाम आएगा तब फिर ये है कि बता नहीं सकते आकर के कि हमने गलत किया तो हमें दंड मिला, नहीं तो समाज सुधार ज्यादा हो जाए। ये खेल ऐसा है कि बस स्वयं को भोगना होता है। अब वो कह नहीं सकते, जैसे मां के गर्भ में थे, क्या अनुभव? कुछ नहीं। नरक कई बार भोगे होंगे, कुछ अनुभव नहीं। ये विस्मृति के गर्त में माया डाल देती है, नहीं तो गलती ही ना हो, ऐसे ऐसे दंड मिले हैं। जैसे भोजन है, एक रसेंद्री का स्वाद ले लीजिए। अब जहां रसेंद्री का स्वाद जिसमें आया, जिस भोजन में, और उसका चिंतन, उसकी आसक्ति उसके हृदय में बैठ गई, द्रवित हो जाता। स्वाद लेने में हृदय द्रवित होता है। द्रवित हृदय में जैसे मोम पिघली हुई हो तो जैसी छाप लगाओ वो छप जाता है हृदय में, वो दुर्वासना का संस्कार बैठ जाता है। ऐसे ही हर भोग में हमारा हृदय द्रवित हो जाता है, उसका संस्कार बैठ जाता है और वो हमें जलाता रहता है। थोड़ी देर लगेगा, भोजन पाया बढ़िया स्वादिष्ट, की इच्छा खत्म हो गई, फिर 4 घंटे बाद इच्छा जागृत, दूसरे स्वादिष्ट पदार्थ। ऐसे हर इंद्री का। तदस्य हरति प्रज्ञाम, प्रज्ञा कहते बुद्धि को। भोग इंद्रियों का अपहरण किया, इंद्रिय मन का अपहरण कर लिया, मन ने बुद्धि का अपहरण कर लिया। अगर बुद्धि बच जाए तो आप बच जाओगे। बुद्धि का अपहरण मतलब सर्वनाश। वही भगवान पीछे वर्णन की स्मृति भ्रंशा बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। जिस साधक को ये पता है कि नाम छूटा की बुद्धि भ्रष्ट करने वाली ये सब पूरी फौज खड़ी है। हनुमान जी ऐसे थोड़ी विचार के बोल रहे, कैसे कह रहे हैं, का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। क्या विपत्ति? जे ही भगवत चिंतन रहित तो बुद्धि हुई कि फंसा लेंगे। भोग इंद्री को इंद्री, मन को मन, बुद्धि को बुद्धि, फंस गई, भ्रष्ट हो गए, कोई काम नहीं। बाद में होता है सारा ज्ञान विज्ञान जागृत होता है। ये कैसे हो गया, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अच्छा आज से नहीं करेंगे, फिर चूक वही होगी। बुद्धि चिंतन भोग का, नाम चिंतन भजन छूट, फिर फंस गई। हर बार धोखा ही धोखा मिलता है यदि भजन नहीं है तो। आप ये अच्छे साधक की बात करें, जो विषयी हैं उनको तो शायद इतना पश्चाताप नहीं होता होगा, लेकिन साधक को पश्चाताप होता है, बहुत जलन होती कि ऐसा कब मिटेगा, ऐसा कब मिटेगा। वो भजन बल से राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा 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 बढ़ाओ। आप देखो खुद आप अरुचि हो जाएगी। भजन बढ़ाओ। बिना भजन के, जिससे पूछते हैं साधक से, कहां चल रहे हो, ये अंदर की बात है। नहीं तो फिर आप हो कहां, आपका लक्ष्य क्या है? गिरा देगा ये जगत का चिंतन, आपको गिरा देगा, कोई नहीं रोक पाएगा। अंदर रोक पाएगा नाम रोक लेगा, भजन रोक लेगा आपकी बुद्धि को। भोग बुद्धि साधक में जहां बढ़ने प्रारंभ हुई तो निराशा आ जाती भगवान के भजन की तरफ से। क्या भजन, क्या भगवत प्राप्ति अब मुझे होगी? पहली बात तो ऐसी गलती ना होने पर, दूसरी बात अगर हो जाए तो निराशा मत आने देना। आप जीवन को हमें व्यर्थ नहीं जाने देना। अगर हम 100 बार हार गए हैं तो हम 101 बार फिर कमर कसेंगे। एक साधक हार चुके थे अपनी इंद्रियों से, मन से, तो जंगल में गए थे कि अब शरीर छोड़ देंगे। एक वृक्ष के नीचे बैठे थे, विचार कर रहे थे किस विधान से शरीर को छोड़ें। तो एक देखा चींटा चढ़ रहा था। वो काफी दूर चढ़ता, गिर जाता, फिर चढ़ता, फिर गिर जाता, फिर चढ़ता, फिर गिर जाता, फिर चढ़ गया। वो उत्साह संपन्न हो गए। उनका एक चींटा ने इतना प्रयास किया और चढ़ गया। कई बार गिरने के बाद मुझे इसका मतलब भगवान उपदेश कर रहे कि एक छोटा जीव प्रयास किया, पुरुषार्थ किया, चढ़ गया, तो मुझे भी अब शरीर छोड़ने की बात नहीं रखनी, प्रयास कर, और निकल गए। वो हमसे चूक हो जाती है। हम जब भजन रहित होंगे, भगवत चिंतन रहित होंगे, तो हमारी बुद्धि का अपहरण कर ले। वायुर नाव मिवाम्भसी, नाव अपने मार्ग में जा रही, विपरीत वायु चली, फंसा दिया जाके भंवर में। चतुरता यही है कि वो जो नाव में देखते हो ना,
अपने अनुकूल मार्ग में चलाने के लिए हवा को अनुकूल मार्ग की तरफ रोकते हैं। ऐसे रोकते कि वो प्रतिकूल ना ले जाए और वो हवा और सहयोगी बन जाए। तो अगर हम व्यवहार में उतरते हैं, संसार के कार्यों में जाते हैं, वो हमें फंसा ना पावे। कब? जब नाम चल रहा है और भगवत समर्पित जीवन, हम भगवत भाव से ही कर्म करें, भगवत भाव से ही व्यक्ति से मिले, तो हमारी यात्रा सहज में हो जाएगी। जहां हम स्त्री पुरुष देखा, जहां अच्छा बुरा देखा, अब प्रतिकूल वायु माया की चलेगी, वो आपको भंवर में फंसा देगी, निकलना मुश्किल हो जाएगा। नौका को पथ भ्रष्ट कर देती है वायु, और या जल में डुबा देती है। कोई चतुर नाविक होता है, वायु की क्रिया को अपने अनुकूल बना लेता है। ऐसे ही इंद्रियों का जो गुलाम है, मानो वायु प्रतिकूल है, बुद्धि को विचलित कर देती है। इंद्रिया मन बुद्धि को। अब या तो बुद्धि इतना भोग में डुबा देगी कि याद ही नहीं रहेगा कि हम भजनानंदी मार्ग में थे। बहुत विचित्र खेल है। और या फिर निषिद्ध भोगों में लगाकर इतना निराश कर देगी कि अब तो हम चल ही नहीं पाएंगे। दोनों बातें नहीं होनी चाहिए। एक तो भगवत बल रखो, गिरे ना, अगर गिर भी जाए तो गिरे ना पड़े रहे, तत्काल उठिए और भागिए प्रभु की तरफ। उनका स्वभाव है, प्रभाव है, रात न प्रभु चित चूक किए की करत सुरत सहबार। भगवान ये देखते हैं कि निकलना चाहता है, मेरी दुरंत माया है, ये गिर गया है, कोई बात नहीं, आओ मैं तुम्हारा स्वागत करता हूं। आम तो आम स्वरूपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। निराश तो होना मत भाई, प्रार्थना है, निराश मत होना, भगवद आश्रित रहना। नाम जब चिंतन चल रहा है तो गिरने की संभावना नहीं। छूटा तो गिर सकते हो, छोड़ो मत। इसलिए बड़े बड़े महापुरुषों का श्वास श्वास नाम जप करे तो दुविधा रहे न कोई। हमें अवसर ही नहीं देना भोगों का। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।